नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आज हम बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव की। जी हां, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली अपर्णा यादव हमेशा से ये कहती रही हैं कि मैं हमेशा से प्रधानमंत्री जी से प्रभावित रही हूं। मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे ऊपर है और राष्ट्र धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूंगी कि जो भी कर सकूंगी अपनी क्षमता से करूंगी। जी, मैं बस यही बोलना चाहती हूं कि मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं। चुनाव में एक बात कही जाती है कि चुनाव में परसेप्शन का बहुत बड़ा असर होता है और यहां पर भी जो परसेप्शन बन रहा है उसमें जो परसेप्शन है वो भाजपा के पाले में जा रहा है। अर्थात अपर्णा यादव का भाजपा में शामिल होना भाजपा के लिए एक फायदेमंद गेम चेंजर साबित होने वाला है। विश्लेषकों का कहना है कि इससे परसेप्शन की जंग में भगवा दल को बढ़त मिल गई है। अपर्णा यादव के आते ही बीजेपी के नेता ये भी कहने लगे हैं कि चाहे मुलायम सिंह यादव की बहू हो या स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, दोनों ही भाजपा में सुरक्षित महसूस करती हैं। भाजपा की जवाबी स्ट्राइक का फायदा एक हफ्ते पहले सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पहले राउंड की यह जंग जीत चुके हैं जब वह भाजपा सरकार के 3 मंत्रियों को अपनी तरफ लाने में कामयाब हो गए थे। ये तीनों ओबीसी जाति के बड़े नेता माने जाते हैं और उनके साथ कई बड़े विधायक भी भाजपा से टूटकर साइकिल पर सवार हुए थे। विश्लेषकों का यहां तक कहना है कि बीजेपी की जवाबी स्ट्राइक का जमीन पर फायदा होने से ज्यादा मनोवैज्ञानिक असर होगा। वह इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी के पार्टी में शामिल होने के बाद यह नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की है कि बैकवर्ड भाजपा छोड़ रहे हैं। अब अपर्णा यादव के जाने से यादव परिवार में फूट का संदेश जा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले की तरह फिर से एक स्थिति बन गई है जिसमें कि अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव का झगड़ा खुलकर सामने आ गया था। शिवपाल के सपा छोड़ने के बाद यह दरार बढ़ गई थी। उन्होंने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनाई थी। भाजपा ने परिवार के झगड़े का फायदा उठाया था और ऐसे पेश किया था जैसे अखिलेश यादव राज्य को ठीक तरह से नहीं संभाल पाए, अपना पारिवारिक विवाद तक हल नहीं कर सके। हालांकि 2017 के चुनाव में सपा के पिछड़ने की यह एकमात्र वजह नहीं थी, बल्कि वहां पर कुछ अन्य वजहें भी खूब चर्चा में रहीं। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश की तरफ से टिकट का उन्हें कोई वादा नहीं मिला था और अब राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि एक मैसेज ये भी जा रहा है कि यादव परिवार में दरार पड़ चुकी है। अपर्णा की भाजपा में आने के समय पीएसपीएल चीफ शिवपाल यादव को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि वह बीजेपी नेताओं के साथ बात कर रहे हैं। बाद में उन्हें सफाई में ट्वीट कर कहना पड़ा कि श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि मैं भाजपा में शामिल हो सकता हूं। यह दावा पूर्णतया निराधार और तथ्यहीन है। मैं श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हूं और अपने समर्थकों से आह्वान करता हूं कि प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंक दें और प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाली सरकार बनाएं। उधर अपर्णा के भाजपा में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे पहले मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। साथ ही खुशी इस बात की है कि हमारी समाजवादी पार्टी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां पहुंचकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने उन्हें भाजपा में शामिल होने के फायदे और नुकसान को लेकर काफी समझाया है, लेकिन वो सारी चीजें बेकार रही।
हालांकि अपर्णा बिष्ट यादव भाजपा में शामिल होने वाली यादव परिवार की पहली सदस्य नहीं है, वह कुनबे की तीसरी सदस्य हैं। और दूसरे सदस्य जिन्होंने भाजपा का दामन पकड़ा था उनमें मुलायम सिंह यादव के साढ़ू प्रमोद गुप्ता भी भगवा दल में शामिल हो चुके हैं। सपा को बड़ा झटका मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होकर देने की तैयारी कर रही हैं। अब देखना यह है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने से भाजपा को क्या फायदा मिलता है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि इससे भाजपा के नेताओं को फायदा होगा और भाजपा की सरकार बनने में काफी मदद मिल सकती है। बने रहिए हमारे साथ खबरों की अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।